नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का फिर से स्वागत। मैं शिमला से योगराज शर्मा आपके साथ एक बड़ी अपडेट लेकर हाजिर हूं। जिस तरह से स्वर्ण आयोग से जो जुड़े हुए लोग हैं वो मांग भी कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में जो सामान्य वर्ग आयोग की पिछले जो विंटर सेशन हुआ था जिसमें सामान्य वर्ग आयोग के गठन की सरकार ने बात की थी, उसको लेकर जो है गठित करने की जो है मांग जो है वो स्वर्ण आयोग के जो लोग थे वो कर रहे थे। और इसी बीच आज जो है इसको लेकर सरकार ने अधिसूचना जारी कर ली है, यानी हिमाचल प्रदेश में जो है वो सामान्य वर्ग आयोग का गठन जो है वो हो गया है। और इसके लिए जो है सरकार की तरफ से एक अधिसूचना जो है आज निकली है, जिसमें कहा गया है कि फिलहाल 1 साल के लिए जो है हिमाचल प्रदेश में सामान्य वर्ग आयोग का जो गठन है वो कर दिया गया है और फर्दर जो है इसको बढ़ाया जा सकेगा। जो 1 साल का जो अधिसूचना जारी हुई है उसके मुताबिक एक इसमें जो है वो चेयरपर्सन होगा, 2 मेंबर जो हैं वो इसमें जो 2 सदस्य हैं वो नॉमिनेटेड हो सकेंगे। सरकार इनको जो है वो नॉमिनेटेड करेगी, यानी 3 जो हैं ये सदस्य होंगे, 2 सदस्य होंगे और एक चेयरपर्सन होगा। जबकि एक ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के जो सरकार में अधिकारी हैं वो जो है इसमें मेंबर सेक्रेटरी यानी सदस्य सचिव जो हैं वो हो सकेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो स्वर्ण समाज से जुड़े हुए जो लोग थे जो स्वर्ण आयोग की मांग कर रहे थे और 16 मार्च का समय दिया गया था सरकार को कि 16 मार्च से पहले पहले अगर सरकार ने इसको लेकर कोई अधिसूचना जारी कर दी गठन को लेकर तो ठीक है, अन्यथा 16 मार्च को जो शिमला है वो पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। तो उसको लेकर सरकार ने ये अधिसूचना जो है इस बीच निकाल दी है, यानी हिमाचल प्रदेश में जो सामान्य वर्ग आयोग है उसका गठन हो गया है। और जो इसका हेडक्वार्टर होगा वो शिमला होगा, यानी शिमला में जो है ये स्थापित होगा। और इसके अलावा अगर बात करें क्या कुछ जो है रिकमेंडेशन जो है वो सरकार को ये आयोग देगा, इसको लेकर एक पूरी जो है वो अधिसूचना निकाली गई है। जो आयोग है वो जो जनरल कैटेगरी के जो लोग हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं उनकी ग्रीवेंसेस प्रॉब्लम और इश्यूज को लेकर जो है सरकार को अवगत करवाएगा, सरकार के सामने जो है उन इश्यूज को रखेगा और रिकमेंडेशन देगा कि उसका क्या सोल्यूशन जो है वो सरकार निकाले, किस तरह से जो लोगों की समस्याएं हैं, जो तकलीफें हैं उनका किस तरह से समाधान जो है सरकार निकाले, इसके लिए जो है वो राय भी जो है सरकार को देगा और सरकार जो है उसके बाद उसका सॉल्यूशन करेगी। इसके अलावा जो आयोग है वो जो है वो पूरे हिमाचल प्रदेश में जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको लेकर जो है वो घूमेगा, बातचीत करेगा, लोगों के बीच में जाएगा, क्या कुछ समस्याएं लोगों को जो हैं वो आ रही हैं और किस तरह से जो सरकार की स्कीमें हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाना है ताकि सामान्य वर्ग से जुड़े हुए जो लोग हैं जिनको परेशानियां आ रही हैं उनको लेकर जो है सरकार को ये सुझाव देगा और सरकार को बताएगा कि किस तरह से स्कीमें जो है नई इंट्रोड्यूस की जानी है, लागू की जानी है। और इसके अलावा जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं सामान्य वर्ग को लेकर और जो दूसरी योजनाएं चल रही हैं उनको भी स्टडी करने का जो है आयोग काम करेगा और स्टडी करने के बाद जो है सरकार को बताएगा कि लोग जो हैं सरकार की इन योजनाओं से कितना बेनिफिट हो रहे हैं, अगर बेनिफिट नहीं हो रहे हैं तो क्या परेशानियां जो हैं वो इनके सामने आ रही है। तो इसको लेकर भी है जो है वो रिकमेंडेशन सरकार को दी जाएगी और बताया जाएगा कि क्या प्रॉब्लम जो है लोग फेस कर रहे हैं। ये रिकमेंडेशन जो है आयोग की तरफ से सरकार को दी जाएगी और किस तरह की पॉलिसीज जो है वो लोगों के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सामान्य वर्ग के लोगों के बेनिफिट के लिए जो है वो बनाई जानी है। ये सुझाव जो है सभी तरह के सुझाव जो है आयोग सरकार के पास देगा और सरकार जो है उन पर जो है काम करेगी और किस तरह से उसमें फर्दर जो है सरकार क्या कदम उठाए, इस तरह की जो है वो सरकार को जानकारी आयोग की तरफ से दी जाएगी। सरकारी डिपार्टमेंटों के अलावा जो सेमी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और जो एटोनोमस बॉडीज़ हैं
उसको लेकर भी जो है सुझाव दिए जाएंगे कि क्या कुछ जो है जनरल जो कैटेगरी के लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए किया जाए इन क्षेत्रों में, सरकारी क्षेत्र हो या जो सरकार के अंडरटेकिंग जो निजी क्षेत्र आता है या सेमी गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट हैं, उसमें किस तरह से जो सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उनको जो है लाभ दिया जाए, किस तरह से उनको फायदा पहुंचाया जाए, क्या कुछ परेशानियां जो है उनको हो रही है। ये सुझाव जो है वो ये आयोग जो है वो सरकार के पास देगा, रिकमेंडेशन जो है सरकार को देगा और सरकार जो है उसके बाद इंप्लीमेंट करने की तरफ जो है इसको लेकर बढ़ेगी। इसके अलावा आयोग जो है सरकार की तरफ से जो भी कार्य दिया जाएगा, जो काम दिया जाएगा, जो ड्यूटीज जो है वो आयोग को दी जाएगी कि सामान्य वर्ग के उत्थान के लिए क्या कुछ काम किया जाना है, उसको लेकर भी जो है सरकार इसके लिए जो आयोग है गठित होगा उसको जो है ये काम सौंपेगी। इसके अलावा जो फाइनेंस, अकाउंट्स और ऑडिट्स को लेकर भी कहा गया कि जो सामान्य वर्ग आयोग का गठन होगा उसका प्रॉपर जो अकाउंट्स है और रेलिवेंट जो रिकॉर्ड है, एनुअल जो स्टेटमेंट होगी वो जो है पूरी तरह से मेंटेन की जाएगी और सरकार को वो प्रेषित की जाएगी, उसका ऑडिट भी होगा। अकाउंटेंट जनरल जो हिमाचल प्रदेश के हैं उनको जो है शक्ति होगी, ऑडिट कराने की शक्ति होगी और जैसे जो खर्चा होगा, जो आयोग के लिए जो आयोग का खर्चा आएगा उसको लेकर जो है पूरा ब्यौरा जो है उनको देना होगा और उसका पूरा ऑडिट होगा ताकि पारदर्शिता जो इस आयोग के गठन के बाद सामने आ सके। तो ये जो है एक बड़ी राहत जो है सामान्य वर्ग आयोग के रूप में सरकार ने दी है, जो लगातार स्वर्ण समाज से जुड़े हुए लोग मांग कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में सामान्य वर्ग आयोग का जो है वो गठन कर लिया जाए। इसके अलावा जो आयोग है उसमें जिस तरह से मैंने बताया कि सरकार जो है अपनी मर्जी से एक चेयरपर्सन और 2 सदस्य जो है इसमें गठित जो है वो कर सकती है, नॉमिनेटेड जो है वो कर सकती है। अब देखना होगा कि कब तक जो है इसके सदस्य और जो चेयरपर्सन है उनका ऐलान जो है वो सरकार की तरफ से सरकार की तरफ से किया जाता है। तो बड़ी खबर ये सामान्य वर्ग का आयोग की गठन की, जिस तरह से जो स्वर्ण नेता हैं रोमित सिंह ठाकुर, उन्होंने 16 मार्च तक का समय दिया था और 16 मार्च को शिमला बंद का ऐलान कर दिया था। उस बीच जो है सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है और अधिसूचना जो है आज ये निकल आई है। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से SC/ST और OBC कमीशन आयोग जो है वो पहले से हिमाचल प्रदेश में है, माइनॉरिटीज़ के लिए बनाया गया, अब जो है वो सामान्य वर्ग आयोग का गठन भी हिमाचल प्रदेश में हो गया है। एक बड़ा संघर्ष जो है वो स्वर्ण समाज से जुड़े हुए लोगों ने किया था और जिस तरह से जो शीतकालीन सत्र हुआ था, विधानसभा का घेराव किया गया था और उसी टाइम जो है, उसी दिन जो है स्वर्ण जो समाज के नेता थे उन्होंने मांग की कि आज के आज ही सरकार जो है वो इसके गठन को लेकर अधिसूचना जारी कर दे। हालांकि उस दिन अधिसूचना जारी कर दी थी, सरकार ने कमिटमेंट कर दिया था कि हिमाचल प्रदेश में सरकार जो है वो सामान्य वर्ग आयोग बनाएगी, लेकिन इसमें जो इसका स्ट्रक्चर है वो किस तरह का रहेगा, क्या कुछ जो है इनका काम रहेगा, वो जो है अधिसूचना होनी बाकी थी, जिसको लेकर 2-3 महीने का ये इंतज़ार रहा। लेकिन अब सरकार ने जो है इसकी अधिसूचना कर दी है। हालांकि जो स्वर्ण नेता हैं उन्होंने पहले ही 16 मार्च को लेकर जो है शिमला बंद का ऐलान कर दिया था, लेकिन इस बीच अब सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है और इसकी अधिसूचना जो है वो सरकार की तरफ से जारी हो गई है। यानी हिमाचल प्रदेश में अब जो स्वर्ण समाज के जो लोग थे उनकी मांग पूरी हुई है। सामान्य वर्ग आयोग का गठन चुनावी वर्ष में सरकार ने कर दिया है। हालांकि 1 साल के लिए फिलहाल इसमें लिखा गया है, लेकिन इसको फर्दर एक्सटेंड करने को लेकर जो है कहा गया कि इसके बाद भी इसको फर्दर एक्सटेंड किया जा सकेगा। तो बड़ा कदम ये सरकार का। एक बार फिर से आपको जानकारी दे दें, और इसका जो सेंटर रहेगा वो शिमला रहेगा, यानी शिमला में ये स्थापित होगा। एक इसमें चेयरपर्सन होगा और 2 सदस्य जो है इसमें सरकार की तरफ से नॉमिनेटेड की जाएंगे, जबकि एक जो है वो सदस्य सचिव जो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का सरकार में अधिकारी हैं
वो इसके जो है वो सदस्य सचिव होगी, ये इस अधिसूचना में जो है वो कहा गया है। तो फिलहाल आपको इसी अपडेट के साथ छोड़े जाते हैं। ताज़ा तरीन अपडेट के लिए आप जुड़े रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।